आपने बड़े अच्छे से और पूरे उदाहरणों के साथ बताया, पाकिस्तान का हर नेता दुबे साहब कभी ना कभी देश के बाहर गया है या उसको जबरदस्ती भेजा गया है, वो बाद में वापस भी आ गए, उनकी पॉलिटिक्स चलती रही। इमरान खान क्यों डील नहीं कर रहा आसिम मुनीर से? इनकी दुश्मनी है इसीलिए? एक्चुअली पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में अगर आप 1998 नवाज शरीफ का टाइम अगर आप रिविजिट करें तो जो उन्होंने अमेंडमेंट किया था जिसमें प्रेसिडेंट के पावर को कट किया था, वो एक ऐसा दौर था कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर जब क्लैश करते थे तो आर्मी आर्बिट्रेटर का काम करती थी। यानी जो दो आदमी की लड़ाई हो ना, दो तो बंदर आता है वो रोटी का बांट करता है। तो पाकिस्तान की मिलिट्री को राइट फ्रॉम बिगिनिंग बंदर मामा का रोल शुरू से ही दिया हुआ है। जब प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर क्लैश करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर उनकी क्लैश करेगी, तो आर्मी आके उनके बीच आर्बिट्रेशन करती है, एग्रीमेंट करती है। ये बात जनरल परवेज मुशर्रफ ने खुद अपनी बुक में लिखा है। अब मैं इस बात पे आता हूं कि पाकिस्तान के 78 साल के इतिहास में 42 साल तो मिलिट्री रूल रहा है। वो जमहूरियत को स्टार्टिंग 11 साल के अलावा रख नहीं सके, और उनके जितने जनरल पहले भी फील्ड मार्शल एक हो चुके हैं वहां, लेकिन हाँ CDF पहला हुआ है। यानी अपने तरह का कोई अजूबा चिड़िया पहली बार पाकिस्तान में पैदा हुआ है, जो कि मरने तक, कब्रिस्तान में जाने तक वो वर्दी पहन सकता है, इवन पर्दी पहन के सो सकता है, और रात को मतलब ही इज एट लिबर्टी टू स्लीप इन द यूनिफॉर्म बिकॉज नाउ ही CDF। अब सवाल आता है कि ये अंतर क्या है? अंतर ये है कि ये, जैसे कि जनरल साहब ने बताया कि ये किस टाइप का कैरेक्टर है, ये बड़ा एक कंफ्यूजन है। एक्चुअली ही इज मिक्स ऑफ ऑल, और ये जिहादी फैमिली को बिलोंग करता है। यही एक आदमी है जो हफीज कुरान है पूरे मिलिट्री हिस्ट्री में, इससे पहले कोई नहीं था। इसने कुरान की एक एक लाइन रटी हुई है। दैट इज हिज बिगिनिंग इन मदरसा एंड फर्दर लैंडेड अप टू आर्मी ऑफिसर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मंगला। इज ए शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर, रोज टू दिस लेवल। ये बड़ा एक रेयर बात है। जनरली एलीट क्लास जो आपका पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी का प्रोडक्ट भी नहीं है। अब सवाल यह है कि ये इंडोक्ट्रिनेटेड है राइट फ्रॉम बिगिनिंग। पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है कि पॉलिटिकल क्लास किस तरह से मिक्सअप हुआ है मिलिट्री लीडरशिप के साथ, सिर्फ अपने हक के लिए, फायदे के लिए। मेरा इस पे ये टेक है कि आने वाले टाइम में टेबल टर्न होगा, और उसका मुजाहिरा पाकिस्तान की मिलिट्री ने जब इमरान खान को जेल में डाला गया था तो ऑलरेडी किया हुआ है। इस समय की बात है। पाकिस्तान में आज की तारीख में तहरीके इंसाफ पार्टी से ज्यादा पॉपुलर कोई पार्टी नहीं है। सिचुएशन सिर्फ ये है कि इमरान खान अभी जेल में है, 15 साल की उम्र का अंतर है उसका और मुनीर का। तो सवाल ये नहीं है कि इमरान खत्म हो चुका है। एक और है, जिंदा इमरान शायद उनके लिए कम खतरनाक है, मरा हुआ इमरान उनके लिए बहुत कॉस्टली पड़ेगा, क्योंकि कोई जनरल मुनीर को ज्यादा लंबा पाकिस्तान की अवाम बहुत लंबा नहीं खींचेगी। यह एक मौके की बात है, समय की बात है। और वहां की मिलिट्री लीडरशिप का, जैसा कि सर ने बताया, हवा में आम की पेटी के साथ उड़ने का इतिहास रहा है। उसके बाद वहां के मिलिट्री लीडरशिप का जो है दुबई के अंदर सुपुर्द खाक होने का इतिहास रहा है। और वहां के मिलिट्री लीडरशिप पावर के क्लाइमैक्स पे ऐसे ही चढ़ती है जैसे मुनीर चढ़ा हुआ है। मुनीर लंबा नहीं चलेगा पाकिस्तान, नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा लंबा। ये इसका एक अभी फेज है। खड़ा कौन होगा इसके सामने? और एक और है, पाकिस्तान मिलिट्री इज डीपली डिवाइडेड, और ये आज का इतिहास नहीं है पाकिस्तान मिलिट्री के डिवाइड होने का। पाकिस्तान मिलिट्री के डिवाइड होने का इतिहास बहुत पुराना है। पाकिस्तान मिलिट्री के अंदर भी दो टाइप के लोग हैं। जितना आपको बाहर से दिख रहा वैसा नहीं है सर। तीन ही संभावना है ना, या तो आसिम मुनीर के खिलाफ पाकिस्तान की जनता खड़ी हो जी, या वहां की और जो पार्टियां हैं वो खड़ी हो जाएं, या सेना की, जैसा आपने कहा सेना डिवाइडेड है, सेना के लोग खड़े हो जाएं। ये पब्लिक एजिटेशन होगा। अब ये क्या है, मुनीर फंसा हुआ है। फाइनली वो डिस्पोजल क्या करे इमरान का? इमरान को सीधे जाके जेल में तो मार नहीं सकता। इमरान को सड़क पे लाएगा तो वह कहरे जंजाल आएगा जिसको मुनीर संभाल नहीं सकता। तो फाइनली वो करे क्या? तो कब्र एक ही है, गिरने वाले दो लाइन में खड़े हैं। अगर उसमें इमरान कब्र में चला गया तो मुनीर बच जाएगा, और मुनीर चला गया तो इमरान बच जाएगा। अरे सर, ये तो सच्चाई है।